4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या वाकई नितिन गडकरी कोई बगावत करने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले? इस बात की चहमे गोइयां तब से ही चल रही हैं जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफ़ा दिया है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर आपस में छोटे मोटे कुछ तनाज़ात इश्यूज़ ना होते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो इश्यूज़ हैं वो मीडिया तो बताती नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है गोदी मीडिया के बारे में तो आप जानते हैं कि उसका रुख क्या होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उनके कुछ सूत्र होते हैं, वहाँ से वो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबरें निकल कर के आ जाती हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष का बंदा है वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ऐसी बात करता है कि 1000 साल तक नहीं जाएगी, और जो विपक्ष का बंदा वो सोचता है कि बस सरकार गिरने वाली है। लेकिन नितिन गडकरी का जब नाम आता है तो दोस्तों सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, क्योंकि एक सीरियस पॉलिटिशियन है, देश के लिए कुछ किया भी है, इल्ज़ामात लग भी रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि उनके बारे में खबर ये आ रही है कि उनके पास 100 से लेके 125 तक MPs हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन अखबार की खबर है तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हमारा काम खबर पढ़ना ही होता है, अपनी पर्सनल राय में हम कभी कभी विवेचना में दे देते हैं। आप देखेंगे दोस्तों ये अखबार की कटिंग है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। इसमें लिखा गडकरी के बागियों के सरदार बनने की दस्तक। गडकरी बागियों के सरदार बनने की दस्तक, अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसके अंदर पूरी बात लिखी है। ये KP मलिक हैं, उत्तर प्रदेश के एक तेज तर्रार पत्रकार हैं, तो इनकी बातों को थोड़ा सीरियस भी लिया जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब आप देखें इन्होंने अपने ट्वीट पे लिखा है कि क्या गडकरी बनेंगे बागियों के सरदार। सूत्र दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है। कुछ राजनीतिक जानकारों का दावा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का माहौल भी इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गडकरी के बागी तेवर पार्टी के नेतृत्व के लिए गंभीर चुनौती साबित हो सकते हैं, खास करके ऐसे वक्त में जब सत्ता के गलियारों में असंतोष और भविष्य की राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही है। बहरहाल नितिन गडकरी के सामने अब 2 रास्ते हैं। पहला, या तो वे पार्टी के अनुशासन के दायरे में बने रहें, दूसरा फिर असंतुष्टों की अगुवाई करते हुए NDA और भाजपा के भीतर एक नया केंद्र बनाएं। NDA और भाजपा के भीतर एक नया केंद्र बनाएं। उनका ये साहसिक और कटाक्षपूर्ण बयान भाजपा कमान यानी गुजरात लॉबी के लिए चेतावनी है। सत्ता की राजनीति मात्र रणनीति या लॉबी का खेल नहीं है, बल्कि नेतृत्व का एक नया विवर्ष भी अब तैयार हो रहा है। अब गडकरी को दबाने की कोशिशें इसी प्रकार जारी रहीं तो पार्टी के असंतुष्ट बागियों के नेतृत्वकर्ता बन सकते हैं, और जो कि भाजपा के सियासी गणित को निर्णायक रूप से बदल सकता है। अब पहले प्रथम दृष्टया, जैसे पुलिस वाले बोलते हैं, लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन दोस्तों बात यह है, इस बात को, इस पूरे लेख को अगर आपको मैं दिखाऊं, ये आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसमें तमाम ये बातें, आशंकाएं लगाई गई हैं कि गडकरी ऐसा कर सकते हैं। लगता नहीं है, मुझे लगता है ये बहुत ईजिली चुनाव जीत लेंगे मोदी जी उपराष्ट्रपति वाला, क्योंकि वजह यह है कि अभी इसके बाद 3-4 साल वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और आपको तो मालूम है कि बंद कमरों की बातें भी मोदी जी तक पहुंच जाती हैं, अमित शाह तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद फिर उनका डंडा चल जाता है। तो मंत्रियों में, MPs में, नेताओं में घबराहट रहती है। वो घबराहट जो है वो ये रहती है कि बात खुल जाएगी, और खुल भी जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि वो मुखर होकर ये काम कर पाएँ। लेकिन जब नितिन गडकरी के बारे में ये पत्रकार लिखते हैं, बताते हैं, तो फिर लगता यह है। इसके साथ में दूसरी खबर आपको बताऊं कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि नितिन गडकरी के विभाग उनके बेटे के घोटाले तथाकथित ही खुल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नितिन गडकरी से अमित शाह को कोई ना कोई खतरा है। अगर नितिन गडकरी, जैसा बताया जाता, RSS के करीब भी हैं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि RSS इसके अंदर बगावत करेगा, RSS को जो करना वो खुल करके करेगा, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी हिम्मत आई नहीं है। मोदी जी का कद बहुत बड़ा हो गया। वो पुराने ज़माने की बातें थी जब गफंकत खां फाख्ता उड़ाया करते थे, क्या एक मिसाल है, वो पहली बातें होती थी। अब तो मोदी जी ने कैप्चर कर लिया सारी की सारी चीज़ें।
उसमें सरकारी विभाग हों, जैसा कि आरोप लगता है। लेकिन बेटे पर हमला, उनकी इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज पर हमला, नितिन गडकरी के विभागों को बाहर निकालकर ले आना, नितिन गडकरी ने इशारे भी दिए, 3.5 लाख वोट उनके क्षेत्र से काटे जाना उनके समर्थकों की, ये भी दावा किया। इसका मतलब यह है कि नितिन गडकरी के पर्क उतरने का काम तो किया जा रहा है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा तो है नहीं कांग्रेस के 10 जनपद पे से काम हो रहा होगा। उनके पास न इतनी ताकत है, न इतने संसाधन है। वो तो ज़मीन पर उतरकर एक विचार विमर्श कर सकते हैं, बस जो राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि नितिन गडकरी पे अगर ये हमले हैं तो ऐसा संभव है। ऐसे में शिंदे अगर उनके साथ आते हैं, अंबानी के बारे में मैंने परसों तरसों एक रिपोर्ट बनाई थी, ये कयास लगते हैं, लेकिन इसमें जान जब नज़र आती है कि अगर मिसाल के तौर पे ये चुनाव, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मोदी जी किसी सूरत में हारेंगे नहीं, वरना उनका अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि लेकिन फिर भी नितिन गडकरी पे ये हमले उनको शायद बेटे के बारे में आके तो आदमी कुछ और बात कर जाता है, ऐसा होता है। मैं आपको खबर से अलावा एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। बंगाल में एक बीड़ी का कारखाना था, उसको 2 लोग लीड करते थे, दोनों साथी थे। बीड़ी का नाम था 2 भाइयों की बीड़ी, ज़माने तक चलता रहा। अचानक एक आदमी बोला कि साहब मुझे आपसे सेपरेशन करना है। दोनों में से तमाम जो बीड़ी एसोसिएशन के लोग थे, पुराने ज़माने की बात है, वो इकट्ठे हुए, बोले आप कितने शानदार पार्टनरशिप चल रही है, आपके अंदर प्यार इतना है। 2 भाइयों की बीड़ी थे, 2 दोस्त, कह रहे नहीं बात कुछ नहीं है, बस अब अलग रहना है। वो बहरहाल पूरी बात होने के बाद, सारी मातम पच्ची होने के बाद जब नहीं माने तो हिसाब करना पड़ा। जब हिसाब हो गया, सेपरेशन हो गया, तो एक पार्टनर उस पार्टनर से बोला कि भाई आप अब ये बता दे बात क्या है। उसने कहा बात कुछ नहीं है, मेरा बेटा बैठा था, तेरा बेटा भी बैठा था, तेरे पास गन्ना आया, गन्ना समझ रहे हैं, जिसको देसी ज़बान में गांडल भी बोल देते हैं, ईख के कहते हैं, चीनी जिससे बनती है। कह रहे जब वो आया, एक गन्ना तेरे हाथ में था, तूने जब उसको तोड़ा आधा आधा देने के लिए, इधर तेरा बेटा बैठा था, इधर मेरा बेटा बैठा। नीचे की जो डंठल होती है, वो जो होती है, उसमें थोड़ी मिठास ज़्यादा होती है ऊपर के बामुकाबले। तुझे इस तरह से देना था, तूने इस तरह से दे दिया। समझ रहे हैं आप? कह रहे बस मैं जब समझ गया कि अब तेरी नीयत में खोट आ गया। बेटे के मसले में नितिन गडकरी शायद कुछ कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ माहौल को भांपेंगे। आरएसएस की तरफ से अगर इशारा मिला, चूँकि उनका भी अधिवेशन चल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि आरएसएस का जो सम्मेलन चल रहा है, मंथन चल रहा है राजस्थान में, वहाँ मोदी जी के 70 पेजों का जो खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस में, वो भी खबर ज़रूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश यूपी में लगेगी शायद, तो ऐसा संभव है कि नितिन गडकरी कुछ कर जाए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।